अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी वाई अफगान पीपल हेट पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 अफगान इंडियन फ्रेंडशिप राशिद खान। आज ये रौनक की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, मनीष शकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये साला दुख खत्म काहे नहीं होता बे। बाय गॉड, मुझे तो इतनी जलन हो रही है इन पाकियों से। बाकी टीमें अभी इसी टेंशन में है कि सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेंगे, पहुंच गए तो जीतेंगे कैसे। अभी एक महीना और अच्छा खेलना है और ये पाकिस्तानी बाल बच्चों के साथ आगरा घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। फाइनल मैच से 20 दिन पहले ही टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर होकर ये लोग टेंशन फ्री हो गए। वाह रे मेरे निकम्मो, जियो, कमाल ही कर दिया तुमने। वाह यार, सच में जलन हो रही है। मैच वैच छोड़ो, शिमला मनाली घूम आओ, गोवा हुआ चले जाओ, इंडिया में किसी रिश्तेदार कोई रहता है तो उससे मिलाओ, और कुछ नहीं कर सकते तो ग्रेटर नोएडा जाके सीमा हैदर का ही पता कराओ। क्या बात है दतूरो, क्या कर दिया तुमने। गजब ही घटिया टीम हो यार। छोड़ो ये क्रिकेट विकेट, लाहौर में कहीं मूंगफली और छोले भटूरे की रेडी लगाओ यार। यार कहाँ क्रिकेट वगैरह में पड़े हुए हो। गजब बेइज्जती है। खैर, पाकिस्तान की इस हार से पाकिस्तानी तो बावले हुए ही, अफगानी और कुछ इंडियन फैंस अलग ही उछल रहे हैं। इंडिया का तो आपको पता ही है, मगर सवाल यह है कि इन अफगानी फैंस को पाकिस्तान के हारने पर इतना मजा क्यों आता है, और यही हमारे आज के वीडियो का टॉपिक भी है। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान को हराया था तो पूरी दुनिया में रहने वाले अफगानी खुशी से पगला गए। काबुल में सड़कों पर आकर लोगों ने नारेबाजी की। भारत और पाकिस्तान में रह रहे अफगानियों ने सारी रात जश्न मनाया और लगभग हर अफगानी का यही कहना था कि पाकिस्तान को हराने के बाद अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। This is like for World Cup for us, really. This is history. ये वो अफगानी है जो पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ये वो अफगानी है जिन्हें पाकिस्तानियों को हराने से ज्यादा स्वाद और किसी चीज में नहीं आता। वहीं इन्हीं अफगानियों से हारकर पाकिस्तानियों को लगा कि धरती फट जाए और पूरे का पूरा पाकिस्तान उसी धरती में समा जाए। अफगानियों के हाथों अपनी ठुकाई से पाकिस्तानी इस हद तक खौफजदा हैं कि अभी भी रात को चीखें मारकर उड़ जाते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर अफगानी पाकिस्तानियों से इतना चिढ़ते क्यों हैं। दोनों ही तो मुस्लिम मुल्क हैं। पाकिस्तानी दावा करते हैं कि अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाने में उन्होंने तालिबान का सबसे ज्यादा साथ भी दिया है। फिर भी क्या रीजन है, क्या वजह है कि एक आम अफगानी पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन मानते हैं और भारतीयों को अपना जिगरी यार। जीत के बाद राशिद खान इरफान पठान के साथ बीच मैदान में डांस करते हैं। अफगानी लोग इस जीत के लिए हिंदुस्तान के लोगों को सपोर्ट के लिए थैंक यू बोलते हैं, मगर पाकिस्तानियों का नाम लेते ही इनका खून खौल उठता है। तो आज के इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तानियों से इतना चिढ़ते क्यों हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बड़ी जानकारी भी आपको इसमें मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों यारों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों को लेकर अफगानियों की चिढ़ की। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम जब अफगानिस्तान के हाथों जलील हुई तो उस हार से भी ज्यादा पाकिस्तान को इस बात की मिर्ची लग रही थी कि ये अफगानी हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर इतना डांस काहे को कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लोग इंडिया को अपना दोस्त क्यों बता रहे हैं। रही सही कसर राशिद खान और इरफान पठान ने डांस करके पूरी कर दी। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो। पाकिस्तानियों की चिढ़ ये है कि हमारी तरह अफगानिस्तान भी तो एक मुस्लिम देश है। सोवियत संघ ने 80 के दशक में जब अफगानिस्तान पे हमला किया तब लाखों की तादाद में अफगानियों को अपने यहां शरण हमने दी। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद लाखों अफगानी शरण लेने पाकिस्तान आ गए। आज भी पाकिस्तान में 40 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थी रहते हैं, मगर फिर भी ये अफगानी पाकिस्तानियों को इतनी गाली क्यों देते हैं। पाकिस्तानियों को तो चलो गाली देते हैं, वो तो है, मगर ये इंडियंस और अफगानी एक दूसरे को इतना आई लव यू काहे को बोलते हैं। इससे पहले कि मैं इसके पीछे की पूरी कहानी आपको समझाऊं, उस पर अपना ओपिनियन दूं, आपको मैं बता दूं कि आप भी अपना ओपिनियन देकर लाखों रुपए जीत सकते हैं। प्रोबो ऐप पर डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। कई सारी कैटेगरीज में कई सारे सवाल हैं, सिर्फ यस या नो में ओपिनियन देना है। जैसे इंडिया इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का मुकाबला, क्या लगता है इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ जीतेगी, यस या नो। क्या 23 अक्टूबर को श्रीलंका अफगानिस्तान के सामने जीतेगी, यस या नो। मैंने जवाब दिया है, क्वांटिटी बढ़ा के इन्वेस्ट भी किया है, आप भी जवाब दो। और जवाब सही होने के बाद जब पैसे कमाओ तो उसको बड़ी आसानी से आप गूगल पे, यूपीआई और पेटीएम वगैरह से विड्रॉ भी कर सकते हो। बस प्रोबो ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जल्दी से डाउनलोड करो, ओपिनियन से पैसे कमाओ। वीडियो पे वापस आते हैं। दोस्तों, ज्यादातर अफगानी पाकिस्तानियों से क्यों चिढ़ते हैं, इसके लिए हमें आज से 130 साल पहले जाना होगा। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था, पाकिस्तान तो अपने वजूद में भी नहीं आया था। उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा
साफ नहीं थी, क्लियर नहीं थी। इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सहमति बनाने का काम अंग्रेजी अधिकारी मार्टिमर ड्यूरेंट को दिया गया, जिसके बाद मार्टिमर ड्यूरेंट और अफगानिस्तान की तरफ से अमीर अब्दुल रहमान खान ने दोनों देशों के बीच 2640 किलोमीटर लंबी एक रेखा खींच दी। इसी रेखा को आज हम ड्यूरेंट लाइन के नाम से भी जानते हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1923 में किंग अमानुल्लाह से लेकर मौजूदा हुकूमत तक अफगानिस्तान में किसी ने भी इस ड्यूरेंट लाइन को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं माना है। 1947 में पाकिस्तान के जन्म लेने के फौरन बाद ही अफगान शासकों ने ड्यूरेंट लाइन पर सवाल खड़े कर दिए। आज भी अफगानी हुकूमत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को अपना हिस्सा मानती है। जिस तालिबान का अफगानिस्तान में राज है, उसी तालिबान से जुड़ा तहरीक तालिबान पाकिस्तान में अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और ये लोग आए दिन पाकिस्तानी फौज पर हमला कर देते हैं। 2021 में जब अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से गई और अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ तो पाकिस्तान सरकार को बड़ी उम्मीद थी कि तालिबान पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे तहरीक तालिबान पर लगाम लगाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तहरीक तालिबान के लड़ाके अभी भी अपने हक के लिए पाकिस्तानी फौज से लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने इस बीच ड्यूरेंट लाइन पर ही लोहे की तारें लगाकर वहां पक्का बॉर्डर बनाने की कोशिशें करी, मगर अफगानिस्तान की तरफ से उसे उखाड़ दिया गया। अभी सितंबर की बात बता रहा हूं मैं, सितंबर महीने में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तुर्कम बॉर्डर पर कुछ पाक फौजी मार दिए गए। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी ऐसा हमला पाकिस्तानी फौज पर हुआ था। इसी से चिढ़कर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगने वाले तुर्कम बॉर्डर को बंद कर दिया। ये वो रास्ता था जिससे दोनों देशों के बीच बिजनेस भी होता था। अफगानिस्तान इसी रास्ते से ट्रक के जरिए पाकिस्तान में फल और सब्जियां भेजता था और अचानक बॉर्डर बंद करने पर वो माल सड़ने लगा, जिससे तालिबानी सरकार और चिढ़ गई। दोनों देशों के बीच टेंशन का आलम यह है कि पाकिस्तानी सरकार ने पाकिस्तान में रह रहे 17 लाख अफगानियों से यह कह दिया है कि वो 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ दें, वरना उन्हें धक्के देकर निकाल दिया जाएगा और अफगानियों के काम धंधों पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। पूरी दुनिया पाकिस्तान के स्टैंड के लिए उसे एज यूजुअल गाली दे रही है। हैरानी यह है कि गाजा में इजराइल के हमलों पर यह पाकिस्तान तो यह बोल रहा है कि इससे लाखों फिलिस्तीन बेघर हो रहे हैं, मगर अपनी जमीन पर वही पाकिस्तान लाखों अफगानियों को बेघर करके उन्हें जबरदस्ती अपने देश से भगा रहा है। अफगानियों का कहना है कि इन्हीं पाकिस्तानियों की वजह से हम हर बार बेघर हुए हैं। जब 80 के दशक में सोवियत ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की तो ये पाकिस्तानी पैसे की लालच में उनके साथ हो गए। 9/11 के हमले के बाद जब अमेरिका ने ओसामा की तलाश में अफगानिस्तान पर धावा बोला तो यही पाकिस्तानी फिर अमेरिका के साथ हो गए। अफगानियों का कहना है कि अगर हमें बार बार अपना देश छोड़कर पाकिस्तान या कहीं और जाना पड़ा तो इसके पीछे पाकिस्तानी सरकारों का ही हाथ है। इतना ही नहीं, जिस तालिबान को पाकिस्तानी सरकार 2 साल पहले तक अपना जिगरी यार बताती थी, वही तालिबान आज ये इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार अमेरिकियों को उनकी खुफिया जानकारी दे रही है। ये सब कारण हैं जिसके चलते सरकारें तो सरकारें, आम अफगानी और पाकिस्तानी भी एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलने के बाद अफगान के खिलाड़ी इब्राहिम ज़ादरान ने अपना पुरस्कार उन अफगानियों को समर्पित किया जिन्हें पाकिस्तानी सरकार जबरदस्ती पाकिस्तान से भगा रही है। अच्छा, पाकिस्तानियों की चिढ़ ये है कि भैया तुम्हें आसरा हमने दिया, लाखों अफगानी रहते पाकिस्तान में हैं, हमारा मजहब भी सेम टू सेम है, मगर तुम लोग हमेशा गीत भारत के ही क्यों गाते गुनगुनाते हो, हर वक्त उन्हें झप्पियां डालते हो। अब अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती या दोनों देशों के लोगों की दोस्ती जो सोशल मीडिया पर दिखती है, उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है, आइए आपको वो बताता हूं। अब इंडिया और अफगानिस्तान अगर क्रिकेट मैचों में एक दूसरे को चीयर करते हैं तो उसकी वजह बस ये नहीं है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बल्कि उसकी एक से ज्यादा वजह है। देखिए, अफगानी क्रिकेटर्स को भारत में मिलने वाले प्यार की पहली वजह तो है आईपीएल। जहां पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को आईपीएल में घुसने नहीं दिया जाता, वहीं उसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी भारत में खेलकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। इसी आईपीएल की वजह से करोड़ों अफगानी अपने देश के खिलाड़ियों को इतने बड़े टूर्नामेंट, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलता देखते हैं। फिर यही अफगानी प्लेयर्स जब अपनी अपनी फ्रेंचाइजी की तरफ से अच्छा करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस लाखों करोड़ों अफगानियों को भी खुशी देता है। अब अगर भारत की क्रिकेट लीग की वजह से अफगानी खिलाड़ियों को इतना सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, उनके करोड़ों लोगों को इतनी खुशियां मिलेंगी, तो वो उस देश को भी प्यार करेंगे ही ना जहां ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। बताइए। स्पेशली थैंक्स इरफान पठान सर के लिए। यहां ये भी बता दूं कि अफगानिस्तान में तो किसी तरह की क्रिकेटिंग फैसिलिटीज भी नहीं थी। लंबे समय तक भारत के देहरादून और नोएडा में अफगानिस्तानी टीम के होम ग्राउंड हुआ करते थे। आज भारत के धुरंधर खिलाड़ी अजय जडेजा इसी अफगान टीम के मेंटोर हैं। आज से 5 साल पहले बीबीसी से बात करते हुए राशिद खान ने कहा था कि भारतीयों ने उन्हें प्यार करना सिखाया। अब किसी देश के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि किसी दूसरे देश का खिलाड़ी उसकी इतनी खुलकर तारीफ करे। अच्छा, अफगानियों और भारतीयों के बीच ये जो प्यार मोहब्बत है, ये सिर्फ क्रिकेट या अपने कॉमन दुश्मन पाकिस्तान की वजह से नहीं है। भैया, यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2 लोगों के बीच दोस्ती या 2 मुल्कों के बीच आखिर में रिश्ता इसी बात से चलता है कि आप सामने वाले के लिए क्या कर सकते हो।
और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पिछले 10-15 सालों में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में 23,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। 23,500 करोड़। भारत ने अफगानिस्तान के हेरात राज्य में सलमा बांध बनवाया। भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जरंज देलारम हाईवे बनवाया गया। यह प्रोजेक्ट ईरान बॉर्डर के पास से गुजरता है। भारत इस प्रोजेक्ट को $147 मिलियन से तैयार करवा रहा है। यहां तक कि भारत ने 92 मिलियन डॉलर लगाकर अफगानिस्तान की संसद का भी निर्माण करवाया। अफगानिस्तान में पुले खुमरी में 220 केवीए का पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट भी शुरू करवाया। अफगानिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बेटर करने के लिए भारत ने निवेश किया। भारत ने अफगान के बदरखाशान, कंधार, खोस्त, कुनार और नूरिस्तान जैसे बहुत से शहरों में अस्पतालों का भी निर्माण करवाया। ट्रांसपोर्टेशन के लिए तकरीबन 600 से ज्यादा छोटी बड़ी बसें और सैकड़ों एम्बुलेंस भी अफगानिस्तान को दी। यहां तक कि अमेरिका के जाने के बाद जब खुद अफगानिस्तान के लोग देश छोड़कर भाग रहे थे, किसी को यह नहीं पता था कि नई तालिबानी सरकार अफगानिस्तान में क्या करेगी, पूरी दुनिया डरी हुई थी। भारत सरकार भी ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि वो तालिबान सरकार से रिश्ते रखे या नहीं। तब भी सारी बातें साइड में रखकर हमने अफगानिस्तान के लोगों के लिए दवाइयां और बाकी जरूरी सामान भेजा। कोरोना के वक्त भी हमने अफगानिस्तान को 5 लाख मुफ्त वैक्सीन दी। इतना ही नहीं, भारत जब अफगानिस्तान की मदद के लिए वहां मुफ्त गेहूं भेजना चाह रहा था तो उस समय पाकिस्तान ने इसमें बहुत अड़ंगा अड़ाया। पाकिस्तान सरकार को बहुत उम्मीदें थी कि तालिबानियों के अफगानिस्तान में राज करते ही ये लोग भारत के खिलाफ हो जाएंगे। पाकिस्तानी तालिबानियों को उंगली पर ना चाहेंगे, उनको ऐसा लग रहा था। मगर जो तालिबानी रशियंस के हाथ नहीं आए, जिन तालिबानियों ने अमेरिका को भी भगा दिया, वो कहां पाकिस्तान के हाथ आने वाले थे। जब आप सरकार नहीं चलाते हो ना तो कुछ भी अल्ल बल्ल बोलना आसान होता है। मगर यही तालिबानी जब हुकूमत में आए तो उन्हें भी ये समझ में आ गया कि उनका असली दोस्त कौन है या किससे दोस्ती रखने में उनकी भलाई है। इसलिए कोई हैरानी नहीं कि जिस तालिबान को पाकिस्तानी हुकूमत अपने इशारों पर नचाना चाहती थी, आज वो सबसे ज्यादा उसी तालिबान से छिड़ी हुई है। जिस भारत को पाकिस्तानी सरकार अफगानिस्तान के लोगों से दूर करना चाहती थी, उसी भारत को अफगानी इतना प्यार करते हैं। और तो और 2023 के बजट में तो भारत सरकार ने अफगानिस्तान की तरक्की के लिए, उनकी मदद के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट रखा है। हम भले ही अमेरिका और यूरोप के देशों की तरह बहुत अमीर ना हो, भले ही खुद हमें अपने करोड़ों लोगों का पेट पालना हो, बावजूद इसके हम कभी अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूलते। जिस भारत सरकार को कुछ लोग मुसलमानों का दुश्मन मानते हैं, वही भारत सरकार फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए भी आगे आती है। वही भारत सरकार तालिबानी हुकूमत के बावजूद अफगानिस्तान की मदद भी करती है। और कोरोना के वक्त इसी भारत ने 100 से ज्यादा देशों को मुफ्त वैक्सीन बांटकर उनकी मदद करी। इसीलिए अगर अफगानिस्तान के लोग भारत से प्यार करते हैं तो उसके पीछे 1-2 नहीं, दसियों वजह। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अफगानिस्तान की टीम ने जब पाकिस्तान को हराया तो स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय भी खुशी से उछल रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी लाखों भारतीय अफगानिस्तान की टीम को चीयर कर रहे थे। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग पाकिस्तान टीम के बुरा खेलने के बाद उनकी आलोचना करते हैं या उन्हें कुछ कहते हैं, तो इसी देश में कुछ लोग ये कहते हैं कि हम भारतीय पाकिस्तान से नहीं, मुसलमानों से चिढ़ते हैं। उन्हीं लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भैया, हम भारतीय कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते और कर भी नहीं सकते। अगर बात मजहब की होती तो ये बताइए, हम अफगानियों को इतना प्यार क्यों करते? अफगानी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया से भी भिड़ेगी ना, तब भी भारत में ज्यादातर लोग यही चाहेंगे कि अफगानिस्तान जीत जाए। बात पाकिस्तान से चिढ़ने की नहीं है, बल्कि उस सोच से चिढ़ने की है जिसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान करता है। वो सोच जो हमेशा भारत को तोड़ना चाहती है, वो सोच जो हिंदुओं से नफरत करती है। हम पाकिस्तान से नहीं, उसी नफरती सोच से नफरत करते हैं और करते रहेंगे, फिर वो चाहे सोच पाकिस्तान में हो या भारत में ही क्यों ना हो। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सही में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आगे और भी लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका वीडियो शेयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी लोकेशन के साथ जरूर लिखिएगा। और हाँ, ओपिनियन देकर अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो प्रोबो ऐप डाउनलोड करिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसी ऐप का लिंक दिया है। तमाम टॉपिक्स हैं, यस या नो में ओपिनियन दीजिए प्रोबो पे और ढेर सारे पैसे जीतिए। 25 रुपए का वेलकम बोनस भी मिलेगा, तो जल्दी से डाउनलोड करो प्रोबो। बाकी इस मामले पर अपनी राय जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और फेसबुक वालों, चैनल को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी, मुझे 2 बातों से इतराज है, बड़े मतलब मुद्दाबाना तरीके से करूंगा। किसी को अगर गुस्सा लगे तो जरूर सर्च कीजिएगा इस बात के ऊपर। एक तो ये कि जो इंडिया है ना, उन्होंने इसराइल की हमायत की है, जो इसराइली हमले कर रहा है गजा के ऊपर। तो मतलब मुझे इंडिया की ये बात समझ नहीं आई। किसी भाई को समझ आए तो जरूर कमेंट्स कर देना कि एक तरफ तो इंडिया जो है इसराइल को सपोर्ट करता है कि आप हमला करें, मारें, उसमें बेगुनाह एक इसराइली फलस्तीनी मरते हैं,
और फिर दूसरी तरफ आप उनको सपोर्ट करते हैं, खाने पीने का सामान देते हैं। अब ये कैसी सपोर्ट है, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई। एक तरफ तो आप मारने को जायज कह रहे हैं, वो जो इसराइली मार रहे हैं वो फलस्तीनी आम बंदे ज्यादा मर रहे हैं, और जो कुछ हमास के लोग हैं वो कुछ वो मरते हैं। यही कहते हैं ना कि वो तो हम हमास के खिलाफ है, हमारा टेररिस्ट असल जमात है, असल आप है हमास को हमास के मारना खिलाफ चाहते है। हैं, बाकी फलस्तीनियों को नहीं। हाँ, बाकी आप को देख लेना, जितनी भी अभी आज की जो खबर है 7,000 के नजदीक लोग मर गए हैं, आज की जो मैंने खबर सुनी है उसमें आप देख लेना कोई 500 से भी नीचे या 500 से थोड़ा ऊपर इतना आंकड़ा होगा गजा जो हमास के लोगों का। इससे ज्यादा जितने भी मरे हैं वो बेगुनाह मरे हैं। आप एक तरफ तो सपोर्ट कर रहे हैं मारने मरने पे फलस्तीनियों को, और दूसरी तरफ अनाज दे रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आई। दूसरी, आपने जब अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान में, तो उस टाइम भी इंडिया ने अमेरिका को सही कहा था कि ठीक है, टेररिस्ट को आप खत्म करें, जो हुआ उसामा बिन लादेन उन लोगों को मारो। फिर दूसरी तरफ जाके इंडिया ने सपोर्ट किया और वहां जाके काफी अफगानिस्तान में काम किया, जिसका रिस्पॉन्स अच्छा आया अवाम की तरफ से, और आपके से मोहब्बत करते हैं। और दूसरी तरफ जो तालिबानों ने आपके बंदों को पकड़ा था फिर उन्होंने मारा था। ये मुझे दो सपोर्टें इंडिया की समझ नहीं आ रही कि किस तरह की ये सपोर्ट है। एक तो आप मारने को जायज करते हैं, दूसरा सपोर्ट हेल्प करते हैं। और अफगानिस्तान में जो इंडिया कर रहा है, जितनी भी सपोर्ट कर रहा है, वो एक उनका जियो पॉलिटिक्स की एक जो दिमागी जो होता है ना काम होता है, उसके जरिए कर रहे हैं कि अफगानी लोगों का दिल आपने जीत लिया है। बहुत ज्यादा पैसा लगा के आप अफगानिस्तान में काफी तरक्की के काम किए, जिसकी वजह से इंडियन अफगानी आपके साथ दोस्त हैं। और दूसरी गलती पाकिस्तान की है, पाकिस्तान ने जियो पॉलिटिक्स के हवाले से पाकिस्तान काफी गलत डिसीजन लेता चला आ रहा है। मैं पाकिस्तानी हूं, पर मैं ये सच्ची बात को मानता हूं कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना इमेज खराब किया है, काफी गलतियां की हैं, इतनी गलतियां हैं कि हमारे खुद अपने मुसलमान भाई जो अफगानी हैं वो हमसे नफरत करते हैं। ये गलतियां हमारी हैं। बाकी इंडिया की ये मुझे दो बातें बड़े मैं प्यार मोहब्बत के लहजे में आपसे ये मतलब ये मुझे दो बातें समझ नहीं आ रही, मैं इस वजह से कर रहा हूँ। हो सकता है किसी भाई को दुख लगे तो जरूर इसकी मतलब ये नहीं कि मेरे से नफरत करें, मुझे गालियां दें, ये नहीं होता। इससे ये होता है कि मुझे आप किसी तरीके से समझा दें ये मसला। ये मुझे मसला समझ नहीं आ रहा। जी भाई, आप लोग इस पे अपनी राय दें। मैं भी मेरे ख्याल में इंसानियत के नाते उन्होंने किया, और क्योंकि वो इंसानियत को भी प्रेफर करते हैं। और वली भाई ने जो बात मेंशन की है वो भी एक चीज़ जो है, वो भी एक पॉइंट है, उसको भी रद्द नहीं किया जा सकता। वो भी हो सकता है, लेकिन यह है कि इजराइल के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं और वो रखना चाहते हैं, लेकिन इंसानियत को भी प्रेफर कर रहे हैं। और वही वली भाई ने जो बात की वो हमास के मतलब मुखालफ है हैं, हमास, फलस्तीन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, वो वो जुल्म करने वाले के खिलाफ हैं। वो इस तरह वो एक इम्पैक्ट भी छोड़ना चाहते हैं। इंडिया मेरे ख्याल में इंडिया ने इसमें पे एक भी बयान नहीं दिया कि जो फलस्तीनी बेगुनाह मारे हैं उसके बारे में एक भी बयान नहीं आया। देखिए, आप कोई भी देख उन्होंने लें। सिर्फ इम्पैक्ट रखना है। इम्पैक्ट जब रखना हो तो जरूरी नहीं है आपने क्योंकि कोई मैं बयान देना है या नहीं नहीं वो बात आपने मतलब उन्होंने डायरेक्टली अमल किया है। नहीं, तो अब आप सब सोचना ना, देखो जो अक़वाम मुत्तहिदा है ना, आखिर इतने लोगों की कैजुअलिटी पे, बच्चों के मरने पे उन्हें भी दुख हुआ, उनके भी कितने लोग जो वो तो इजरायली लोग भी हैं, वो हाँ, ब्लॉग भी बना के बोल वीडियोस बना के वो भी अपलोड बोल कर रहे हैं। और सिर्फ इंडिया की मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इंडिया ने उनको कंडेम नहीं किया कि बेगुनाह की जो है ना हत्या हो रही है। अभी आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ले लें और इंडिया का ले लें, तीनों का ले लें, ठीक है, इसमें आप क्या कहेंगे, इंडिया क्या रोल अदा कर रहा है इन दोनों के दरमियान? ठीक है, वो नहीं चाहता कहीं उसने बयान दिए हों कि अफगानिस्तान अलग हो जाए पाकिस्तान से, या पाकिस्तान गलत कर रहा है, कहीं बयान आया? नहीं आया, लेकिन दोस्ती यारी है, चल रही है, बिल्कुल। और इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो इंडिया मेरे ख्याल में वो 2 कदम आगे चल सोच रख के वो उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो हेल्प आउट कर रहा है, लेकिन ये है कि फैसला वो अपना खुद लेगा। उसने बागडोर अपने हाथ में रखी हुई है, और ये चीज मेरे ख्याल में मोदी हुकूमत कर रही है, और ये ठीक कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानी जो है वो पहले ही सपोर्टिव है, वो उन्होंने बहुत सारे रीजन बता दिए। एक और फैक्ट होता है कि आप सोशल मीडिया पे होते हैं, कोई भी बंदा ले ले, तो बिल्कुल वो जी, जैसे क्या नाम है उनका जिन्होंने रोड्स बनाई है, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी, और उनका मतलब इम्पैक्ट अभी सोशल मीडिया पे इतना हो गया, उनको खुद पता नहीं है, लेकिन वो काम में मसरूफ है, अपने काम पे फोकस, अपने गोल पे फोकस है, लेकिन लोग उनको सोशल मीडिया पे हीरो मानते हैं। अब उनको नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया ने उठा के कहीं से कहीं, अभी देख ले आईपीएल में जैसे इनके अफगानिस्तान के प्लेयर खेल रहे हैं। अभी राशिद खान ने इंटरव्यू दिया, इससे पहले नबी थे, मोहम्मद नबी, और उससे पहले एक और प्लेयर था, वो उनके कीपर थे मेरे हाथ में, वो रिटायर हो गए। वो उन्होंने सब ने इंटरव्यू दिया कि कोई कहता मैं एम एस धोनी की टीम में खेलूंगा, को कहाँ कहाँ पे, उन्होंने प्यार मोहब्बत जताया। जैसे राशिद खान ने कहा कि प्यार करना इंडिया वालों ने सिखाया है,
ठीक है, हालांकि ये बात छोटी क्योंकि सी है करने उसकी में, एक लेकिन बहुत बड़ी impact वजह ये है कि जब उनके पास मैदान नहीं थे, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं थे, तो तो वो दिए इंडिया ने दिए। उन्होंने प्रोवाइड बहुत किया, ज्यादा हमारे सपोर्ट इंडिया ने पास किया। मैं हमारे बिल्कुल ग्राउंडों अभी में भी खेलो, कर रहे हैं। प्रैक्टिस करो और मैच तो जीतो। पाकिस्तान चलो। के साथ क्या हुआ, अपोजिट हो गया। Opposite। ये भी एक कहानी सच है, ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है। जहां मैं इंडिया पे इतराज कर रहा हूं वहां मैं खुद अपनी गलती भी मान रहा हूं, इसलिए नफरत की बजाय मुझे अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। मैं ये मान रहा हूं पाकिस्तान ने इतनी गलतियां की हैं, हम खुद भी देख लें, चारों हम बैठे जो हैं, कितनी बार हम अपने पाकिस्तान पे इतराज करते हैं मानते कि हैं, ये मानते गलतियां हैं, बिल्कुल। इसी तरह मैं एक इंडिया पे ये दो इतराज किए हैं, और और मैं बड़े अच्छे अंदाज में कर रहा हूँ, कोई ये जो नफरत चीज- नहीं मैं इंडिया से ये करता। जो चीज हुई है ना, काफी सारे पाकिस्तानियों को इस बात पर एतराज है कि अब इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं अफगानिस्तान के, तो ये भी पाकिस्तान की अपनी गलतियां हैं। और पाकिस्तान ने गलतियों की वजह से काफी सारे अपने जो मुखलिस दोस्त हैं वो खो दिए हैं। चाइना बिल्कुल। किधर गया है? चाइना अफगानिस्तान चला गया है, बिल्कुल। वहां पे जाके इन्वेस्ट कर रहा है। और सबसे बड़ा मुखलिस तो हम उसी को समझते थे ना कि वो नहीं छोड़ेगा अफगानिस्तान को, तो चलो दो ही छोड़ना, अफगानिस्तान के साथ तो हमारा रिलेशनशिप वैसे भी खराब ही रहता है ज्यादातर। चाइना तो आपने 10 वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने प्रॉफिट से मतलब है, अपने काम बिल्कुल, से मतलब, ऐसा ही है, ऐसा ही वो है। किसी का दोस्त नहीं। और रही बात इस खेल की, तो यार मैं ये फर्स्ट वर्ल्ड कप है जिसको मैंने देखा है कि जो टोटली सियासत पे हो रहा है। इस वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा सियासत हो रही है, और जो स्पोर्ट्स है, जो गेम है, उसको कम समझा जा रहा है और सियासत ज्यादा इसमें चल रही है सारे कंट्रियों को, और खुसूसी तौर पे पाकिस्तान की टीम को लेकर इसमें ज्यादा वो आ घसीटा गया। जा रहा है। जो जी वो खबर आ गई है ना, जिसका मैं 2 दिन पहले मेंशन नहीं कर रहा था क्या? कि इनके ऑफशोर अकाउंट है एक बंदे के, इंजमामुल हक। पीछे इंजमामुल हक इनको हैंडल कर रहा है, और वो इंग्लैंड में है, वो सारे इनकी वो वेबसाइट है प्रॉपर बनी हुई है, और उसमें तो वो सारा डेटा निकल के आ गया। मुझे इस बारे में नहीं पता। तो देख रहे हैं ये किस तरह चल रहा है। अभी तो लोगों ने नीचे लिखना शुरू कर दिया है, मैच फिक्सिंग हुई है। बस यार ये हम कहते हैं कि ये जो लास्ट मैच है ये पाकिस्तान विन कर चुका था, पाकिस्तान जीता हुआ था, ये पाकिस्तानी टीम के साथ ज्यादती हुई है, ये थर्ड अंपायर की गलती है जो उसने गलत फैसला ये लिया। इंडियन भी मानते हैं। हाँ। बिल्कुल जी, इंडियन से भी आवाज नहीं, उठाई गई है। वो उन्होंने आवाज उठाई है, लेकिन अभी वो इंग्लैंड के जो साबका प्लेयर हैं, और उन्होंने ये बताया है, उन्होंने कहा है कि वो पैड पे बॉल लगती है तो मशीन जो आपको है DRS लेते हैं, वो मशीन आपको बताती है कि यहाँ पे लगी है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो कुछ सेंटीमीटर इधर भी हो सकती है बॉल, कुछ सेंटीमीटर बाहर भी हो सकती है। नहीं। तो उन्होंने कहा अगर बाहर होगी तो मतलब ये पैड को, जहाँ पे पैड को लगती है ना प्लेयर के, वो क्रीज का खाता भी होता है, वो एरिया भी होता है, बॉल ने टर्न करना होता है, स्विंग करना बॉल होता ने है। टर्न करना होता है, वो टर्निंग जितनी उसकी मूवमेंट बनती है, वो कंप्यूटर के जरिए उन्होंने मूवमेंट की है। ली, और लेने के बाद देखा कि विल्स को टच हुआ है, विकेट को टच हुआ है, विल्स उड़ी है। उसके ऊपर अंपायर का फैसला था कि नॉट आउट है, नॉट आउट है। मतलब बाकी- नॉट आउट डिसीजन। सरासर अंपायर मैं- लेता था मैं- आउट, वो रेफर लेता, उसके बाद DRS लेता, वो आते, उसके बाद वो कहीं पे भी हिट कर जाती, विल्स को नीचे साइड पे, वो आउट था। बाकी पता है इसमें एक लेकिन मैं बात- अंपायर ने दिया नहीं, अंपायर को लगा कि नहीं नॉट आउट है, हाँ, वो बाकी- उनके हाथ में था एक, उन्होंने कहा ठीक है हम review ले बाकी लेते एक हैं। आप बात देख लेना, क्योंकि इन एम्पायरों का भी ना ऊपर एक जगह पे ना इनका देखा जाता है कि कितने फैसले गलत दे रहे हो, कितने सही। इनका भी एक मतलब रैंक बनता है कि किसने सही फैसले दिए, वो लोग इस चीज को जरूर देखेंगे। उन्होंने अलीम डार ने बयान वो दिया, पहले नंबर पे आया था, वो पता है ना, इसी तरह बहुत से अच्छे उनके- अंपायर है पाकिस्तान के, उन्होंने सही हो दिया गया, बयान। सही हो गया। बाकी जी स्पोर्ट्स को एक साइड पर रखते हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो मुद्दा है, जो मेन इशू है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप की बात की जाए तो हम भी मानते हैं, और वैसे ना भी माने तो जो बात है वो है ही है जो सच्चाई है वो कि सच्चाई है। पाकिस्तान की काफी सारे मिस्टेक्स हैं। पाकिस्तान है। अगर दुनिया देखती है ना मफाद परस्ती, तो पाकिस्तान भी मफाद परस्त ही मिस्टेक का country है। मजमूआ बेशक है। हम नहीं। इसके रहने वाले हैं, ये भी यही देखता है कि इसका फायदा किस साइड पे है, अब अवाम भी अपने वैसे मफाद ही को हो लेकर गई है। चलता है, और जो इंसान बोता है वही काटता है। जो बीज हमने बोया था आज वो हमें काटने को मिल रहा है, तो हमें इस चीज पर अफसोस नहीं होना बहुत चाहिए। समीर भाई, मैंने वही बोला कि बहुत ज्यादा डिसीजन हमने ऐसे लिए पाकिस्तान ने जो इतने गलत है, जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल यार रहा अभी। हमारा जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स जितना भी है, ये नहीं कि कोई एक आदि बंदा अच्छा निकल आता, वो भी नहीं है। जितने हैं वो सब ने, सबकी हिस्ट्री उठा लें, सबको देख लें, सबको पढ़ लें, सब ने कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेके मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। किसी ने बांग्लादेश को अलग किया, किसी ने पाकिस्तान का फलां हिस्सा तोड़ दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अच्छा करने वाला कोई लीडर आपको पाकिस्तानी नहीं मिलेगा। नहीं मिले जो सबको एक पेज पे ले ला के खड़ा करे, हमारे ऐसा कोई भी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल जी, हमारे जो है ना सभी ने जो है ना नफरतों को ही परवान चढ़ाया। किसी ने भी मसलों को हल करने की कोशिश नहीं, किसी ने भी ये जो पॉलिटिक्स होती है उसको नहीं समझ पाए, और अपने ही बीच में लड़ाइयों लेके अपने सभी को नाराज कर लिया। और सभी की किसी एक हमारे पॉलिटिक्स ऐसे हैं
इनकी आपस में लगती ही नहीं है बिल्कुल। और ये सियासत में आते हैं, ये सोचते हैं कि मैं ही सही हूँ और दूसरा सब गलत है। इसी वजह से हमारा जो इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे और होता है। दूसरी बात यह है कि टीटीपी कोई लड़ाका नहीं है, टीटीपी टेररिस्ट है और उसको टेररिस्ट ही कहना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। इंडियन उसको टेररिस्ट नहीं कहते। हाँ। तो जो हमास आपके को मुल्क के कहते हैं। बाहर जो यार, लड़ता है उसको टेररिस्ट नहीं बोलते आप, और जो आपके मुल्क में लड़ता है उसको टेररिस्ट बोलते हैं। तो ये बात हमास भी को हाँ, वैसे बोलते हैं, कोई- मुल्क के कभी- बाहर वो मास को दवा करे अली मास भाई, को, लेकिन हम कभी अपने टाइम था पाकिस्तान ना की कि बात जब करेंगे। इंडिया मानता था कि टीटीपीएल टेररिस्ट टीटीपी तंजीम है, पहले मानते टीटीपी टेररिस्ट तंजीम है, जब उनके यहाँ अटैक होते थे। बिल्कुल उस और इन्हीं वक्त, की तरफ से होते थे। और तालिबान को भी टेररिस्ट ही माना जाता था, लेकिन अब तालिबान भी सही हो गया और टीटीपी भी सही हो गया। और जो हमारे मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा है हमारे लिए वो टेररिस्ट है, और टीटीपी का सफाया करना ज़रूरी है। और यही तालिबान से मुआहदा हुआ था जब तालिबान आए थे कि यहाँ से टीटीपी को ख़ात्मा आप लोग करेंगे। उन्होंने कहा हमारे से इधर से ऑपरेट नहीं होते, लेकिन बाद में कुछ वायद मिले और वो वहाँ से अफ़गानिस्तान से ही ऑपरेट होते थे। और जितने भी ये महाजरीन आए हुए हैं अफ़गानिस्तान से, उनमें ही घुसे होते थे वो टीटीपी के। बिल्कुल। और इसलिए उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे बम धमाके हो रहे हैं। तो अपने मुल्क को सेव करना हमारा अपना हक है, बिल्कुल। चाहे जो भी हो चुका है पहले, जो भी हुआ है, जो नहीं हुआ उसकी बात अलग है, वो वक्त गुजर गया है, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब हम अपने मुल्क में तो ये नहीं है कि अपने मुल्क के लोगों को मरवाएं, अपने मुल्क में जो है बम धमाके करवाएं और अफगानिस्तान से जो है वो टीटीपी के लोग आएं और धमाका करके वापस उन्हीं रास्तों से वापस चले जाएं। तो ऐसा तो हम भी नहीं चाहेंगे, और इसलिए इन लोगों को कहा है कि आप लोग जाएं अपने मुल्क में। और ये हमारे मुल्क की एक समझ लें कि पॉलिसी है, और हम इसका इख्तियार रखते हैं कि अपने मुल्क से किसको निकालना है किसको नहीं निकालना। तो ये अगर अफगानियों को बुरा लगता है, तो अफगानी का तो अब रुपया भी जो है वो हमसे बारी है, तो अपने मुल्क में भी वो कारोबार कर सकते हैं। अब जो बिल्कुल। अफगानी हमारे पैसे का मजाक उड़ाते हैं, जो हमारे पैसे को एक टिश्यू पेपर की तरह कहते हैं कि ये टिश्यू पेपर हैं और ये ऐसे यूज होते हैं, तो फिर वो उनका क्या हाल है? उनका यही हाल है कि वो अपने मुल्क में जाएं, वहां पे कारोबार करें हाँ। और बिल्कुल। अपने मुल्क को संवारें, फिर जाके इधर पाकिस्तान रुपया की जान छोड़ दें फिर। तो यही है। और बाकी काफ़ी सारी स्मगलिंग होती थी, तो नशे की आगे पीछे बहुत सारी स्मगलिंग थी, उसको भी रोकने के लिए ये सारा कुछ हुआ है। अब अफगानियों को क्या कीड़ा है अब, क्योंकि वो पुराना कीड़ा तो अब मर चुका है, अब तो तालिबान आ चुके हैं ना, अब तो हुकूमत आ चुकी है, अब तो बस सावरा को ख़त्म हो चुका है, अमेरिका भी निकल चुका है। तो जाएँ अपने मुल्क में, जाके अपने मुल्क में रहें अब। तो बाकी रही बात, अगर अब पाकिस्तान अगर इस मामले में आता है तो बेशक जो मर्ज़ी है करें। अगर किसी की हेल्प करके अफ़गानिस्तान को कुछ करने की कोशिश करता है तो बेशक आप भी करें। लेकिन जब अब सारा कुछ ख़त्म हो चुका है तो टीटीपी को सपोर्ट जो कर रहे हैं अफ़गान तालिबान, तो वो गलत कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी फैला रही है और उसका सफाया लाज़मी है। बिल्कुल जी, बेगुनाह लोग को और मार वो रहे हैं। अफ़गानियों के बीच में घुसे हुए हैं, तो इसलिए अफ़गानियों को बाहर निकालना ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये एक अच्छा, मैं कहता हूँ कि फैसला है, क्योंकि अपने मुल्क को बचाने के लिए ये अच्छा फैसला है। हर मुल्क का अपना फायदा सोचता है, तो हम भी अपना फायदा हम सोचेंगे। हमारा ये हम जो बहुत जब मजबूर हमारी एंड बारी लग चुके हैं हमारा, इसलिए हम उनको निकाल जब रहे हैं। हमारी बारी आती है तो हर कोई मुल्क कहता है कि हम अपना फायदा देखेंगे, तो हमारा मुल्क क्यों नहीं अपना फायदा देख सकता? तो फायदा अपने ही देखना है हमने। देख लें, डॉलर रुक गया जब से हमने तो ये अपने डिसीजन लिए बिल्कुल हैं, काफी पाकिस्तान में फर्क पड़ा है। बिल्कुल बहुत फर्क पड़ा है और फर्क नजर भी आ रहा है अब। तो बिल्कुल। बहरहाल ये है कि वीडियो इनकी अच्छी थी, वीडियो देख के मजा आया, रोस्टिंग इन्हें अच्छी की है, अंदाज इनका अच्छा है वीडियो बनाने का। बिल्कुल। और बाकी जाए महाभारत भी देखें दूसरे चैनल पे, देसी भी रिएक्शन 2 पे, और नदीम भाई का भी चैनल है देसी ब्रदर रिएक्शन, उस पे भी जाएं और वहां पे भी वीडियो आ रही है, वहां पे भी देखें। और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।